ओम शांति। तो अभी की बाबा की सभी ने मुरली सुनी है। बाबा ने कहा बाबा के साथ सबका बहुत प्यार है और प्यार है इसीलिए भाग भाग करके आते भी हैं। बहुत बाबा के साथ प्यार है, लेकिन बाबा ने कहा इसकी इम्तिहान लेंगे, परीक्षा लेंगे। अगर बाबा के साथ प्यार है तो उस समय उसको कैसे याद करते हैं, कितना समय बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, उस समय पता चलेगा कि कितना प्यार है। क्योंकि प्यार तो है सबका। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, हम भगवान को मानते हैं, गीता को मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते, क्या फायदा उसका। भगवान को मानते हैं लेकिन उसकी नहीं मानते। इसी तरह हमारा भी बाबा से प्यार है, बाबा को हम बहुत मानते हैं, लेकिन वो तब पता चलेगा हम बाबा को कितना याद करते हैं और कैसे याद करते हैं। तो इसलिए हम जब याद में बैठते हैं वो कैसे बैठते हैं और कितना समय बैठते हैं, वो महत्व का है। क्योंकि जब तक हमारी याद की यात्रा यथार्थ ना हो तब तक उसकी जो प्राप्ति है, अनुभव है, वो नहीं होगा। नहीं तो आज कई भाई बहने ज्ञान भी सुनते हैं, योग भी लगाते हैं, लेकिन तो भी उनके जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए। कईयों के प्रॉब्लम है हमारे संस्कार नहीं बदल रहे हैं, कईयों के प्रॉब्लम है आपस में जिनके साथ रहते हैं उनके साथ बनती नहीं है, पुराने संस्कार कभी जागृत होते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं। तो ये प्रॉब्लम का कारण है याद की यात्रा की कमी। क्योंकि अगर हमारी याद यथार्थ है, योग यथार्थ है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मिक स्थिति बनती है। जिसने यथार्थ याद किया, योग किया, उसके जीवन के सब प्रॉब्लम्स खत्म होंगे और वो प्रभु मिलन का आनंद ले सकेगा। बाबा ने कहा ना, संगम युग, आत्मा और परमात्मा का युग। अगर इसकी महिमा गाओ या उसकी महिमा सुनो तो आंख गीली हो जाएगी, इतनी उसकी महिमा है। और ये योग की ही महिमा से पूरा शास्त्र भरे हैं, कितनी प्राप्तियां होती हैं, क्या क्या होता है। तो इसीलिए हमें जब भी योग का अभ्यास करते हैं, कितना समय बैठते हैं और कैसा बैठते हैं, बुद्धि मन कहां लगती है, वो बड़ी महत्व की है। उसी के आधार से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। और जिसने आत्मा की बैटरी चार्ज की, यथार्थ योग किया, उसको अति इंद्रिय सुख मिल जाता है। और जिसने याद के द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति की, उसके मन में ऑटोमेटिकली बेहद का वैराग आएगा, विकारों से वैराग आएगा, पुराने संस्कारों से भी वैराग आएगा। जैसे कोई अगर जिलेबी खाता है, अगर उसके सामने मुरमुरा रखो फीका लगेगा। इसी तरह हमारा बाबा से प्यार है, हम योग करते हैं तो भी संस्कार मुझे अपनी तरफ खींच लेते हैं, हम संस्कार के वश हो जाते हैं। इसका मतलब वो योग यथार्थ नहीं है, वो योग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जिसको आजकल बाबा कहते हैं ना, दिल में किसको बिठाओ, बाबा को।
बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। तो बाप के दिल में तो हम हैं, लेकिन हमारे दिल में भी कौन चाहिए? बाबा। दिल को दूसरे शब्द में बुद्धि भी कहते हैं। अब हमारे बुद्धि में कुछ भी ना हो, जैसे अर्जुन ने जब अंत समय 18 दिन का ज्ञान सुना, उसके बाद समझ लिया। पहले तो बहुत क्वेश्चन किया, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन लास्ट में जब पहचान लिया, तब जाकर के क्वेश्चन करना बंद करता है और प्रभु के शरण में आकर के कहता है प्रभु प्रभु करके मगन हो जाता है। इसी तरह अभी हमारा समय क्वेश्चन करने का, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन करने का समय नहीं है। अब समय है अपनी बुद्धि में जो भी कुछ बातें हैं उसको निकाल करके एक बाबा को बुद्धि में बिठाना। अगर मेरे दिल में, मेरे बुद्धि में बाबा के सिवाय कहीं और बैठता है, मेरे बुद्धि में कुछ और बातों का प्रभाव है, बुद्धि इधर उधर जाती है, तो मेरी नॉलेजफुल स्थिति की कमी है। अभी तक नॉलेज को मैं समझा नहीं। जिन्होंने नॉलेज को अच्छी तरह समझ लिया, उसके ही दिल में कौन बैठेगा? बाबा। और जहां दिल में बाबा है वहां प्रॉब्लम नहीं है। अब दिल में बाबा को भी बिठाया समझते हैं और फिर भी प्रॉब्लम है। वो नॉलेज के आधार से बाबा को बिठाया, एक्चुअली अनुभव के आधार से नहीं बिठाया। इसलिए वर्तमान समय हमें यथार्थ याद करनी है, क्योंकि यथार्थ याद करने से ही हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनेगी, आत्मिक स्थिति रहेगी। यथार्थ याद से ही हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। यथार्थ याद वाला ही सोमान में टिक सकता है, स्वधर्म में टिक सकता है। उसके जीवन में वैल्यूज, गुण दिखाई पड़ेंगे। सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, ये गुण व्यवहार में नजर आएंगे। अगर हमारे योग की कमी है, सहनशीलता नहीं आएगी, नम्रता नहीं होगी, धैर्यता नहीं होगी, ये गुण नहीं होंगे। और जिसके जीवन में गुणों की कमी है, वो जीवन में कई जगह पर असफल बन सकता है। इसलिए अगर मेरा बाबा से प्यार है, मैंने संगम को समझा है, आत्मा और परमात्मा के मिलन के महत्व को समझा है, उसीलिए मुझे यथार्थ याद करनी है। और जितना यथार्थ याद करते हैं, उतना अगर मेरे दिल में बाबा बैठा है, तो मेरे से जो रेडिएशन अर्थात वाइब्रेशन निकलेगा, उसी वाइब्रेशन से भी सेवा हो जाएगी। अगर बुद्धि के अंदर कोई बातों का प्रभाव है, कोई निगेटिव बातें हैं, तो मेरा रेडिएशन, मेरे वाइब्रेशन भी ऐसे निकलेंगे। वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, दृष्टिकोण निगेटिव। इसलिए हम यथार्थ याद करना है। यथार्थ याद करने से हम सदा चार्ज रहेंगे, एवरेडी रहेंगे, कर्मातीत कर्मेंद्रिय जित बन सकते हैं। लेकिन याद का आधार है बुद्धि। याद का मूल आधार है बुद्धि। जिन्होंने बुद्धि को अच्छी तरह समझ लिया, वही यथार्थ याद कर सकता है। बुद्धि विजन की भाषा जानती है, दृश्य की भाषा। जिसके दिल में बाबा बैठ जाए,
उसको एक बाबा के सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसके संकल्प भी वही चलेंगे, वाणी भी वही निकलेगी, उसका ठिकाना निशाना भी वही रहेगा, और कोई उसका निशाना नहीं होगा। इसलिए हमें बुद्धि को समझना जरूरी है। हमारे याद में हम बुद्धि को महत्व कम देते हैं, विजन को कम महत्व देते हैं, और जहां बुद्धि भटक जाती है, बुद्धि कहीं और है, मन कहीं और है, भले हम याद में बैठे हैं लेकिन वो यथार्थ याद नहीं होगी, क्योंकि शरीर बैठने से कोई ताकत नहीं आती। ताकत आएगी बुद्धि और मन जब बाबा के ऊपर होगा तब। इसीलिए यथार्थ याद करने के लिए हमें बार बार बुद्धि से बात करनी है, बुद्धि को अपने फेवर में लेना है। और जिसको जिसको अपनी बुद्धि फेवर में है, जिसकी बुद्धि फेवर में है, बुद्धि जिसको सहयोग करेगी वही याद की यात्रा कर सकता, क्योंकि जहां ध्यान है वहां मन है। अगर मेरे ध्यान में कोई बातों का प्रभाव है, कोई व्यक्ति का प्रभाव है, कोई वस्तु का प्रभाव है, कोई प्रकार के शौक है, अन्य अन्य प्रकार के शौक, अनेक प्रकार की इच्छा है, तो बुद्धि वही जाएगी। जहां बुद्धि जाएगी मन भी वही जाएगा। भले हम योग में बैठे हैं लेकिन तो भी वो असली योग नहीं है। और ऐसा जब हम योग करते हैं उसे वो सोल कॉन्शियस स्थिति, आत्मिक स्थिति नहीं बनती। और इसीलिए योग करने के बाद भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम रहते हैं। हम कहते हैं अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता, या संस्कार नहीं बदलते, एक दूसरे की कमी कमजोरी दिखती है। क्योंकि जब हम याद में बैठे थे उस समय बुद्धि बाबा के तरफ नहीं थी, बुद्धि के ऊपर और बातों का प्रभाव था। इसलिए हमें ज्ञान के आधार से, इसलिए पिछले मुरली में भी बाबा ने स्टडी के ऊपर बहुत महत्व दिया था। विद्यार्थी जीवन, जितना हम स्टडी करते हैं, मुरली को अच्छी तरह समझ लेते हैं, उतना बुद्धि के ऊपर जो बातों के प्रभाव हैं वो प्रभाव से मुक्त बन सकते हैं। अगर नॉलेजफुल स्थिति कम है तो उन प्रभावों से हम मुक्त नहीं बन सकेंगे, हमारे अंदर वो वैराग की अवस्था नहीं बन सकती। इसीलिए नॉलेज को समझने से बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। इसलिए हमें स्टडी करना, मुरलियों की स्टडी करना, मनन चिंतन करना, उसको बार बार ज्ञान को बुद्धि में दोहराना जरूरी है, ताकि बुद्धि और प्रभाव से मुक्त बनेगी। जिसको आज भी बाबा ने कहा, जितना बिंदी लगाएंगे उतना बिंदुरु बन जाएंगे, अशरीरी बन जाएंगे, उतनी कमाई शुरू हो जाएगी। लेकिन बिंदी किसकी लगती है? नॉलेजफुल वालों की। जिसके पास नॉलेज के जितने पॉइंट ज्यादा हैं उतना वो पॉइंट स्वरूप बन सकता है, उतना कर अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति बन सकती है। इसलिए नॉलेजफुल स्थिति से बुद्धि को हम अपने फेवर में ले सकते हैं, और जिसकी बुद्धि फेवर में है वही अपने दिल में बाबा को बिठा सकता है। और जिसके दिल में बाबा बैठा है उसके मन में भी वही थॉट चलेंगे, यथार्थ योग शुरू हो जाएगा। बाबा ने कहा भूलना मुश्किल लगना चाहिए, बाबा को कैसे भूले वो मुश्किल लग जाए। इसलिए वर्तमान समय हमारी स्थिति ज्वाला स्वरूप, क्योंकि हमारे ज्वाला स्वरूप स्थिति से, हमारे स्थिति से ही दुनिया की परिस्थितियां ठीक हो सकती हैं।
हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश करना है, भविष्य के लिए आत्मा को चार्ज करना है यथार्थ योग से। और अब समय कम है, कम समय में बाबा कहता अपनी स्थिति को बनाओ। स्थिति कैसी बनती है? योग से। इसलिए बाबा ने कहा कितना समय बैठते हैं और कैसे बैठते हैं वो महत्व का है। बैठ तो गए हैं, आंखें बंद करके बैठ गया, या बुद्धि रूपी नेत्र के सामने जिस बातों का प्रभाव है, किसी ने कुछ बोला, उस व्यक्ति का सामने चित्र है, मन में भी वही थॉट्स हैं, कहीं जाना है उसके बुद्धि के सामने विजन है, उसके थॉट्स हैं, वो अशरीरी स्थिति, वो बीजरूप स्थिति, वो बिंदु रूप स्थिति नहीं रह सकती। इसलिए हमें याद की यात्रा यथार्थ करनी है। उसके लिए बुद्धि को पहले हमें क्या करना है? प्रिपेयर करना है। जब भी योग के लिए बैठते हैं, बुद्धि से बातें करते आना है कि बुद्धि अब हमें बाबा के पास जाना है, अब इस आधा घंटे में केवल बाबा को ही देखना है, तुम्हें कहीं और इधर उधर नहीं जाना है। और बुद्धि के सामने जहां जाना है, परम धाम में जाना है, परम धाम का विजन। हम जब भी बैठते हैं बिना विजन का बैठ जाते हैं और थॉट्स देते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। जब थॉट्स देना बंद करते हैं तो जिस बातों का प्रभाव है उसके थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर हम सोचते ये क्या हो गया, फिर दोबारा शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। और ऐसा ही आधे घंटे का हमारा युद्ध में चला जाता है, और जिसके कारण वो अशरीरी स्थिति का अनुभव, वो विधेयी स्थिति का अनुभव नहीं होता। अगर हमारा बाबा से प्यार है तो हमें समय को भी निकालना है। जो बैठ करके बाबा ने जो टाइमिंग फिक्स किए हैं उसी समय भी हमें याद करनी है, कर्म योगी भी बनना है। तो जितना हम बैठ करके योग करते हैं उतना कर्मों में अच्छी तरह योग लगेगा। अन्यथा हम बिजी रहेंगे, केवल बिजी रहेंगे, लेकिन अगर बैठ करके योग नहीं करेंगे तो कर्मों में वो इतना अच्छा योग की स्थिति नहीं रहेगी। फिर कर्मों की बातें, कर्मों में कुछ ऐसी वैसी बातें देखते उसका चिंतन पर चिंतन चलता रहता है। और इसीलिए जो भी हमारे जीवन में कुछ वैल्यू दिखने चाहिए, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, ये हमारे व्यवहार से दूसरों को जो बाबा के गुण दिखने चाहिए वो नहीं दिखेंगे। फिर लोग कहेंगे ये ज्ञान में चलते हैं, पता नहीं फिर भी इनका व्यवहार, फिर लोग हमारे से किनारा करेंगे, हमें बात करना पसंद नहीं करेंगे। और हम भी, क्योंकि हम बाबा को दिल में नहीं बिठाए हैं या योग की यात्रा ठीक नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अगर जितना हम बाबा के याद में रहते हैं उतना ही हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा। ज्ञान से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जितनी हमारी आत्मिक स्थिति रहेगी उतना हमें अतीन्द्रिय सुख रहेगा, उतना हम और बातों के प्रभाव में नहीं आएंगे। इसलिए हमें जो भी बाबा ने टाइमिंग दी है, तो टाइमिंग बाबा ने कहा ना कितना समय बाबा से प्यार है तो अब कितना समय योग किया वो चेक करो। बाबा ने कहा मैं चेक करूंगा, इम्तिहान लेंगे कैसे बैठते। बाबा चक्कर लगाता है, जब भी अमृत वेला हम बैठते कैसे बैठते देखने के लिए। अगर प्यार तो है लेकिन आंखें बंद करके बैठे हैं, प्यार है लेकिन बैठने का भी समय नहीं है, इसको क्या कहेंगे। इसलिए एक तो अमृत वेला का योग का समय बाबा ने जो दिया है, अगर बाबा से मेरा प्यार है तो मुझे उस समय उठ करके अच्छी तरह क्या करना है, बाबा को याद करना है। क्योंकि बाबा ही प्यारी सी प्यारी चीज है, तो हमें उठ करके याद करना है, लगन में मगन होकर के बैठना है। बाबा ने मेरे ऊपर कितना उपकार किए हैं,
बाबा ने मुझे क्या से क्या बना रहा है, बाबा मेरा अमृत वेला भाग्य में लिखने के लिए आ रहे हैं, भाग्य लिख रहे हैं, तो इस स्मृति का स्विच चालू करके बैठना है। जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्जिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, उसको केवल प्लग के पास रखेंगे नहीं, लेकिन उसकी 2 तारे प्लग में डालेंगे। प्लग के पास पहले लाएंगे, उसको दोनों तारे डालेंगे। एक तार डालने से भी वो मोबाइल चार्ज नहीं होता, दोनों भी तारे डाली जाती हैं। उसके बाद उसका बटन चालू करते हैं। इसी तरह शरीर भी हमारा एक मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। वास्तव में योग में कोई हमें शरीर में ताकत नहीं आती, ताकत आती है आत्मा में। तो हमें अपने शरीर रूपी मोबाइल को यथार्थ जहां भी बाबा ने स्थान बनाया वहां पहुंच करके मन बुद्धि की तार बाबा में लगा करके स्मृति का स्विच चालू करके बैठना है। क्योंकि जितनी हमारी स्मृति गहरी, उतना ही हमारे अंदर बाबा के प्रति प्यार उत्पन्न होगा। उस समय अगर हम विस्मृत होकर के बैठेंगे, वो लगन की अगन निर्माण नहीं होगी। इसलिए मैं स्मृति, जैसे चाय वाला अगर रात के समय ट्रेन जा रहे 2-3 बजे, वो चाय चाय करके झुटका नहीं लगाता है, वो जागृत होता है। उसको पता है कि 1 घंटे में मुझे इतना मिलने वाला है, अगर ये ट्रेन जाएगी पास हो जाएगी तो मेरी चाय बिक जाएगी, तो इतने पैसे मिले, उसको पैसे दिखाई पड़ते हैं, कमाई दिखाई पड़ती है। इसी तरह अगर मैं योग में बैठूंगा, योग करूंगा, तो 1 जन्म की मेरी कमाई होने वाली है। 1 जन्म का बाबा मेरा भाग्य में लिखने के लिए आए हैं। जितना इस मूर्ति में बैठेंगे उतना हम यथार्थ याद कर सकेंगे। अब किसी के चेहरे पर कोई मेकअप कर रहा है, वो मेकअप जिसके चेहरे पर वो झुटका लगा दे, यहां का मेकअप यहां पहुंच जाएगा। इसी तरह हम योग में बैठ करके अगर नींद करेंगे, आंखें बंद हैं, तो ये प्यार की निशानी नहीं है। अगर प्यार है उसको देखते रहो, उससे बातें करो, प्यार की बातें करो। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं रोज तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए आता हूं, तुम्हें कुछ देने के लिए आता हूं। अगर कोई घर में आ जाए देने के लिए और हम घर का ही दरवाजा बंद करके रखे तो कैसा लगेगा। तो इसी तरह बाबा में हमें देने के लिए आता है, तो हमारा भी बुद्धि रूपी दरवाजा भी खुला, ये आंखें भी खुली, और साथ में बाबा का वो विजन सामने दिखाई पड़े। उस समय हमें और कुछ भी नजर ना आए। तो एक तो अमृत वेला का योग, अमृत वेला बाबा से दूर करने वाली बातें आएंगी, आलस और अलबेलापन आएगा। सोचेंगे रात को तो मच्छर काटे थे, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सो जाते हैं, थोड़ा सा देरी से सोए थे, 5 मिनट के लिए सो जाते हैं। आलस आएगा, बहुत आपको मीठा मीठा बोलेगा, लेकिन उस समय हमें आलस के साथ दोस्ती नहीं करनी है। आलस का त्याग, क्योंकि आलस और अलबेलापन को छठा विकार भी कहा जाता है। ये छठा विकार है, क्योंकि जहां आलस आता है वहां अलबेलापन आता है। जहां आलस और अलबेलापन दोनों आ जाते हैं वहां बहानाबाजी शुरू हो जाते हैं। देरी से सोए थे, फिर तबीयत खराब थी, ये थी। इसीलिए याद की यात्रा में बैठने के लिए हमें आलस का त्याग करके, अलर्ट होकर के, बुद्धि रूपी आंख खोल करके बैठना है। और उस समय विजन लेकर के, अगर समझो किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, कुछ ऐसी बात है, अगर बुद्धि के ऊपर उन बातों का प्रभाव है, उस समय परमधाम तो नहीं जा पा रहे। वो परमधाम जाने के बजाय वो व्यक्ति नजर आता है, वो बातें नजर आती हैं। तो कम से कम जिस जगह पर आप बैठे हैं वहां से आप क्या करो, जैसे मधुवन में कैसे आए थे,
कैसे बस में सेंटर पर गए, फिर सभी संगठन के साथ आए, फिर उसके बाद अबू रोड में आए, फिर उसके बाद यहाँ से रिफ्रेश होकर के फिर कैसे यहाँ क्लास, इन बातों को भी याद करेंगे। बाबा ने कहा ना, ये जो साकार मिलन है उसको भी याद करो। तो फिर यहाँ कैसे आते थे, फिर कैसे मधुवन में घूमने के लिए गए थे, फिर कैसे ओम शांति भवन में गए, उसके बाद पीस पार्क में गए, ये दृश्य को भी याद करेंगे। तो वहां जो आपके ऊपर प्रभाव है, जिन बातों का प्रभाव है, आप धीरे धीरे उस प्रभाव से दूर निकल आएंगे। उसके बाद फिर बाबा का दिन था, तो बाबा के दिन में डायमंड हॉल में हम आकर के बैठे थे। वो ब्राह्मण आत्माओं की उस सभा के बीच में मुझे भी प्रभु मिलन का चांस मिला। फिर सभी लोग बैठे, बाबा का आह्वान किया, बाबा का रथ आया, आते ही बाबा का आह्वान होते बाबा ने दृष्टि देना शुरू किया। फिर कैसे बाबा ने दृष्टि दी, उसके बाद फिर बाबा ने क्या क्या मुरली में कहा, अगर उस दृश्य को भी सामने लाओ तो भी आपकी बुद्धि यहां आ जाएगी। उसके बाद कैसे यहाँ के वातावरण को भी याद रखो। फिर कैसे तपस्या धाम गार्डन में गए थे, वहां से पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है, तो हम वहां पहुंचे। वहां से ऊपर देखते ही जैसे मेरा साकार जो शरीर था, ये साकार शरीर भी प्रकाशमय हो गया। उसके बाद हम ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं, और जाते ही जैसे अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा मैं नज़दीक जाते ही खड़े हो गए। खड़े होकर के बाबा ने गले मिलाया, फिर नीचे बैठे, फिर पूछा कि बाबा बच्चे कैसे आना हुआ। तो बाबा हम मधुवन में आए थे, मेरा तो बहुत दिल था कि जैसे जानकी दादी जी गले मिलते हैं वैसे मुझे भी मिलने का मौका मिल जाए, लेकिन इतनी बड़ी सभा थी, उसमें तो असंभव था। तो बाबा एक बार मुरली में कहा था, आप अव्यक्त वतन में आओ, वहाँ तो किसी इतने लोगों की भीड़ नहीं है, वहाँ मैं तुमको गले मिलाऊंगा। तो इसी भाव से बाबा मैं आपके पास आया हूँ। बाबा कहते हैं ठीक है बच्चे। तो बाबा ने आपको क्या किया, गले लगाया। ब्रह्मा बाबा प्रकाश में शरीर में, फरिश्ते शरीर में, जैसे आपको गले लगाया, आपके प्रकाश में शरीर में इतना करंट दौड़ गया जो आप लाइट हाउस बन गए। फिर बाबा ने आपके मस्तक के ऊपर हाथ रखा, वरदान दिया और कहा कि बच्चे आज से तुम्हारे जो भी विकर्म है सब खत्म हो गए। ऐसे कहते ही आपको जो प्रकाश में शरीर वो भी गायब हो गया, आप एक बिंदी आत्मा बन गए, और मैं आत्मा हजारों सुरेश भी शक्तिशाली हूं। फिर बाबा ने उस आत्मा को हाथ में लिया और पावरफुल बाबा दृष्टि दे रहे। दृष्टि देते देते मैं शक्तिशाली बिंदु आत्मा, बाबा ने ऊपर उछाल दिया, मैं आत्मा परम धाम में पहुंच गई। परम धाम में जहाँ मेरा धाम है, शिव बाबा निराकार वहाँ रहता है, उसके नज़दीक गए। नज़दीक जाते ही बिंदु बाबा से जो शक्तियाँ निकल रही, किरणें निकल रही, मैं वहाँ पहुँचते ही मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई। बस उस बात में खो जाओ, जो किसी ने आपको कुछ कहा था, कुछ बोला तो बातें भूल गई। इसी तरह हमें रोज जब योग करते हैं, बुद्धि के सामने इस तरह से विजन, और जब इस विजन को सामने लेंगे तो बुद्धि में जो भी और बातें हैं वो चली जाएगी, और बुद्धि भी वहां, मन भी वहां। जैसे बुद्धि एक कैमरा का काम करती है और मन एक टीवी का काम करता है। जैसे कैमरा के सामने जो चित्र होता है वो टीवी में आता है, इसी तरह बुद्धि रूपी कैमरा जिस चीज को देखता है वही थॉट्स मन में चलते हैं। अगर आप भले योग में बैठे हैं, लाल लाइट चल रहे हैं, लेकिन अगर बुद्धि रूपी कैमरा कोई और बातों को देख रहे हैं तो आपके विचार भी वही चलेंगे। वो यथार्थ योग नहीं है। तो ऐसे हम योग में जब यथार्थ योग करेंगे तब हमारी अशरीरी स्थिति बनती रहेगी, विधेयी स्थिति बनती रहेगी, फरिश्ता स्थिति बनती रहेंगी, और उस योग का जो आनंद है, योग का जो सुख है, ये सुख के सामने और बातें हमें फीकी लगेगी।
और बातों के प्रभाव में नहीं आएंगे। अगर कुछ बातें हो भी जाएंगी, हम कहेंगे छोड़ दे, जाने दो, उन बातों के टू मच में नहीं जाएंगे, हमारा समस्या का ऑटोमेटिकली समाधान हो जाएगा। इसलिए हमें यथार्थ याद करने। तो एक तो हमें बाबा ने कहा कितना समय बैठते वो चेक करो। एक तो अमृत वेला का समय, उसके साथ साथ बाबा से प्यार है तो हमें क्या करना है, क्लास के पहले भी आकर के आधा घंटे का योग जरूर करना है। अगर बाबा से प्यार है, बाबा से मुरली से प्यार है, तो क्लास में भी डेली आकर के हमें आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुननी है। क्योंकि मुरली की बातें को समझने के लिए, मुरली की गहराई को समझने के लिए योग करके मुरली जब सुनते हैं तब वो बातें समझ में आती हैं, वो बातों की गहराई समझ में आती है, मन एकाग्र हो जाता है। अगर सवेरे सवेरे ये 3 बातों का हम पुरुषार्थ करते हैं, इसे सहज ही सारा दिन हम कर्म योगी स्थिति में रह सकेंगे। कर्मों में जो भी ऊपर नीचे कुछ बातें हो भी जाते हैं तो भी मन एकाग्र रहेगा। हम अपने सोमान में रह करके उन बातों का सामना कर सकेंगे, हम अपने स्वधर्म में टिक सकेंगे, आत्मिक स्थिति में रह सकेंगे। अगर सवेरे सवेरे 3 बातें हमारे चाहिए। एक तो बताया अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग और मुरली को ध्यान से सुनना। उसके साथ साथ नुमा शाम का समय, नुमा शाम के समय भी बैठ करके हमें, अगर बाबा से मेरा प्यार है तो नुमा समय शाम 6:30 से 7:30, ये भी योग का टाइम है। अगर नहीं टाइम मिलता तो भी बुद्धि हमारी ऑटोमेटिकली, अगर कई बार क्या होता है, कोई ऐसा कारोबार रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब फ्री हैं हम बैठ करके उसी समय, चाहे 1 घंटा नहीं मिलता तो आधा घंटा, क्योंकि योग में ज्यादा कमाई है, योग की कमाई और कार्य से भी ज्यादा है। तो इसीलिए हमें स्वयं अपने आप को एडजस्ट करके वो नुमा शाम का समय और रात को सोने से पहले थोड़ा सा योग करके, क्योंकि सोने से पहले जितना हम योग करते हैं उतना सारा दिन का जो थकान है, सारा दिन को जो बुद्धि के ऊपर बोझ है, वो बोझ हमारा खत्म हो जाता है, और ताकि अमृत वेला अच्छी हो जाएगी। लेकिन सोने से पहले अगर हम कमजोर अवस्था में सो जाते हैं, आज तो सारा दिन बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, पता नहीं मेरी नींद खुलेगी नहीं खुलेगी, बाबा प्लीज मुझे जरूर आप जगा देना, फिर मैंने दिन में रेस्ट ही नहीं किया था, तो ऐसे ऐसे कल सवेरे उठना भी है, फिर इतने ढेर बर्तन भी मांजना है, फिर ये भी करना है, फिर उसने ऐसा बोला वैसा बोला। इस तरह से सारा दिन का अगर चिंतन करके सोएंगे तो अमृत वेला बाबा तो उठा तो देगा, लेकिन उठाने के बाद घड़ी में देखेंगे अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, फिर सोचेंगे थोड़ा और 5 मिनट के लिए सो जाते हैं। 5 मिनट के लिए गए, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा उठ भी गए तो भी थकान महसूस करेंगे, क्यों? सोने से पहले योग नहीं किए। इसलिए सोने से पहले योग करके, हो सका तो अगर कोई अव्यक्त वाणियों की थोड़ी सी पॉइंट्स पढ़ करके अगर सोएंगे, अमृत वेला बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि सोने की पहली की बेला जितना जिसकी अच्छी बना करके सो जाते हैं उतना अमृत वेला। नहीं तो कई कहते हैं अमृत वेला हम उठते हैं लेकिन नींद आती है, अमृत वेला उठते हैं लेकिन ठीक नहीं होता। इसका मतलब सोने से पहले वो फाउंडेशन नहीं बनाते। इसलिए सोने से पहले हमें अमृत वेला का फाउंडेशन बना करके फिर सोना है। अमृत वेला है सारा दिन का फाउंडेशन, कर्म योगी बनने का साधन, लेकिन अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहली की बेला और सारा दिन के ट्रैफिक कंट्रोल। ये जो बाबा ने बैठने के लिए जो समय दिया है, अगर हम 2-3, वैसे तो बाबा कहते हैं बच्चे रोज का 4 घंटे का चार्ट होना चाहिए, तो 4 नहीं तो कम से कम अगर हम 2 घंटा भी बैठ करके समय निकाले, क्योंकि बाबा के साथ मेरा प्यार है, उसकी निशानी है टाइम निकालना।
और टाइम निकालना जरूरी है। और जब उसके बाद फिर चेक करना है कि हमारी बुद्धि कहाँ गई, मन कहाँ गया। और इस तरह से अगर हम यथार्थ योग करेंगे, विधि से बैठेंगे, तो जो हमारी स्थिति बननी चाहिए वो स्थिति बनेगी। क्योंकि आगे चल करके परिस्थितियां बहुत आएंगी, बातें बहुत आएंगी, स्थिति के द्वारा ही हम विजयी बन सकेंगे। अभी तक हम ज्ञान के आधार से चल रहे हैं, लेकिन अब हमें अनुभवी बनना है, अनुभव के आधार से चलना है। अनुभव वाला हिलेगा नहीं। तो जिन्होंने योग का अभ्यास किया है, योग के प्रयोग किए हैं, योग के आधार से अपने बुद्धि को प्रभाव में लाए हैं, योग के आधार से बाबा को अपने दिल में बिठाया है, वो कर्म योगी बन सकता है। वो कभी नहीं कहेगा मुझे मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। वो सदा ही बाबा के लगन में मगन है। और ऐसी आत्मा जन्म जन्मांतर के अपने विकर्मों का बोझ कम कर सकेंगी। वो ना स्वयं के लिए प्रॉब्लम, ना अन्य लोगों के लिए प्रॉब्लम बनेगी। अगर मेरा योग यथार्थ है, मैं झुक करके रहूंगा, ना टकराऊंगा, ना व्यर्थ चिंतन करूंगा, ये उसकी अवस्था रहेगी। इसीलिए अब मुझे इस 2016 में अगर 16 कला संपन्न बनना है, ये साधना के लिए टाइम निकालना है। और इसीलिए बाबा कहते बच्चे यथार्थ योग करना है। पहले तो हमें टाइम फिक्स करना है कि हमें बैठ करके करना है, स्थिति को बनाना है। लेकिन इसके लिए कुछ धारणाएं जरूरी है। वो हमारे दिल में बाबा बैठा रहे, या मेरी बुद्धि एक बाबा के प्रभाव में जाए, अन्य बातों के प्रभाव में न जाए। उसके लिए एक 3-4 बातों की धारणा। सबसे पहली धारणा है, हमारी बुद्धि, हमारा दिल सच्चा दिल हो, साफ दिल हो और रहम दिल हो। अगर दिल में कुछ किसी के लिए कुछ नफरत है, घृणा है, किसी की चिंतन व्यर्थ चिंतन है, अगर बुद्धि में कुछ व्यर्थ भावना है, ऐसी बुद्धि बाबा के तरफ प्रभावित नहीं होगी। उन बातों के तरफ अब मुझे क्या करना है, किसके लिए कैसा नीचे दिखाना है, किसके लिए किसके क्या अवगुण देखे, उसका ही चिंतन चलता रहेगा। इसलिए अब हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है। एक व्यक्ति के प्रति भी मेरी ना नफरत हो, ना घृणा हो, ना ईर्ष्या हो। क्योंकि अगर बुद्धि में है तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस भी वही होंगे, बोल भी वही निकलेंगे। और जहां बुद्धि उन बातों में प्रभावित है, ऐसे बुद्धि बाबा के तरफ प्रभावित नहीं होती। इसीलिए, और ये सब बुद्धि मैली क्यों बनती है? सच्चा दिल, साफ दिल, वो दिल खराब क्यों होता है? किसी की हम बातें सुन लेते हैं, किसी के बीते हुए व्यवहार को याद करते हैं, कोई परचिंतन की बातें, झगमुई की बातें हम सुन लेते हैं, तब जाकर के कान से सुनी हुई बातें मन में थॉट चलते हैं, और थॉट्स मन में चलते हैं, उसका असर बुद्धि के ऊपर पड़ता है और बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। और जिसकी बुद्धि अस्वच्छ है, उसके दिल में बाबा, बुद्धि में बाबा कैसे बैठेगा? जब योग में बैठेगा, जो सारा दिन वो चिंतन किए हैं, बुद्धि बार बार गई है, वहीं बुद्धि जाएगी। इसीलिए अगर हमें योगी बनना है, यथार्थ योगी बनना है, अपने बुद्धि को स्वच्छ रखना है। अब मुझे ना किसी का परचिंतन, ना किसी बातों में जाना है, क्योंकि अब समय नहीं है। इसलिए ना व्यर्थ बातों को रखना है, ना व्यर्थ चिंतन करना है। क्योंकि एक बार अगर किसी के प्रति आपकी भावनाएं खराब है, भावनाओं से वाइब्रेशंस निकलते हैं। अगर मेरी भावनाएं खराब है, आप कितना भी किसी के महिमा करो, पता चल जाता है इसका दिल, बुद्धि इसके लिए कुछ ये है, खराब है।
और क्यों बनी? और जब हम निगेटिव ऐसा चिंतन करते हैं, हमारी बुद्धि अस्वच्छ बनती है। जैसे आईने के ऊपर अगर धूल है, धूल वाले आईने में हम अपना चेहरा देख नहीं सकते, स्पष्ट चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। पानी अस्वच्छ है, गंदा है, उसमें चंद्रमा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह परम धाम के परमात्मा को अपने बुद्धि में स्पष्ट देखना है। बुद्धि स्वच्छ चाहिए, मेरा दिल स्वच्छ चाहिए। अगर मेरा दिल अस्वच्छ है, इसका मतलब मैंने ड्रामा को समझा ही नहीं, ज्ञान को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। जो नॉलेजफुल हैं वो एक व्यक्ति के प्रति भी अंदर नफरत नहीं रखेंगे, घृणा नहीं रखेंगे। अगर दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये तो मेरे ही कोई कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है, और वो जितना भी करेगा उतना मेरा कल्याण ही होने वाला है, मेरा अकल्याण नहीं होगा। इस तरह से नॉलेज के स्थिति से बुद्धि को स्वच्छ रखने की जरूरत है। और जिसकी जितनी बुद्धि स्वच्छ है, उसके दिल में बाबा बैठेगा। अगर हम ऐसी वैसी बातें सुन लेते हैं, कहते हैं ना, अंदर एक मुख में राम बगल में छुरी, ऐसी स्थिति होगी। इसीलिए अगर मुझे निरंतर योगी बनना है, कर्म योगी बनना है, यथार्थ योगी बनना है, अपने दिल को स्वच्छ रखना है, साफ दिल रखना है। तब जाकर के बार बार बुद्धि बाबा के तरफ जाएगी। अगर बाबा के साथ मेरा प्यार है, तो ये ड्रामा से भी मेरा प्यार चाहिए, ब्राह्मण परिवार से भी प्यार चाहिए। और तब जाकर के बुद्धि स्वच्छ रहेगी, और स्वच्छ बुद्धि वाला ही यथार्थ योगी है। अन्यथा माया क्या कर रहे हैं? बुद्धि के ऊपर अटैक करते हैं। जहां बुद्धि के ऊपर ही अटैक किया, सप्लाई लाइन ही कट हो गई, तो हम अशरीरी का अनुभव, विधेयी स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जहां भावनाएं खराब है, वहां निगेटिव सोच है, दृष्टिकोण निगेटिव है, दृष्टि भी निगेटिव है, व्यवहार भी निगेटिव है। और जहां निगेटिविटी है, वहां कर्म योगी की स्थिति नहीं है। सोमान में नहीं टिक सकेंगे, स्वधर्म में नहीं रह सकेंगे, आत्मा एकाग्र नहीं होंगी। और जिसके संकल्प विकल्प निगेटिव है, वो कर्म योगी नहीं बन सकता। इसीलिए अगर मुझे यथार्थ योगी बनना है, आज तक जो हुआ सब अच्छा हुआ, जिन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया अच्छा ही किया, अब मुझे अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है। 15 की बातें 16 में नहीं लानी है। साल तो नया चालू हो गया, लेकिन फिर भी हम वही बातें रटी पिटी अगर रखेंगे बुद्धि में और वैसे ही व्यवहार करते रहेंगे, तो बाबा दिल में नहीं बैठेगा। क्योंकि अब बाबा को दिल में बिठाने का समय है। अब भागवत पूरा हो गया, गीता भी पूरा हो गई, अब महाभारत चालू होगा। इसीलिए मेरे दिल में बाबा अगर होगा, तो आने वाली परिस्थिति से मुझे गाइडेंस करता रहेगा, मुझे विजय दिलाएगा। इसीलिए स्वच्छ दिल, साफ दिल, रहम दिल। दूसरी बात है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। जितनी हमारी आत्मिक स्थिति होगी उतना, लेकिन आत्मिक स्थिति का आधार है नॉलेजफुल स्थिति। जितना नॉलेजफुल है, संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, निगेटिव सोच नहीं चलेंगे। जितने भी जिसके विचार पॉजिटिव कम, उतनी आत्मिक स्थिति। और जितनी आत्मिक स्थिति है, उतना सदाई बाबा ही नजर आएगा। यहाँ की दुनिया की किसी की कमी कमजोरी व्यर्थ बातें दिखाई नहीं पड़ेगी। आत्मिक स्थिति से ही बाबा दिखता है, परम धाम दिखता है, बाबा दिखाई पड़ेगा, बुद्धि भी बाबा के तरफ जाएगी। तीसरी बात है, अगर हमें योग की स्थिति को बनाना है, ईश्वरीय श्रीमत और मर्यादा। जितना ईश्वरीय श्रीमत और मर्यादा के प्रमाण चलते हैं, उतना हमारी
यथार्थ याद की यात्रा होगी। लेकिन क्योंकि बाबा हमें प्यार तब करेगा जब बाबा के श्रीमत से हमारा प्यार है। अगर श्रीमत से प्यार नहीं है तो बाबा कैसे प्यार करेगा? कई कहते हम बाबा को मानते हैं लेकिन बाबा की बातों को नहीं मानेंगे तो फिर वो यथार्थ याद नहीं कर पाएंगे। और साथ में निरहंकारी स्थिति, जितना हम निरहंकारी रहेंगे, क्योंकि कभी कभी सेवा करते करते बाबा तो बैकबोन होकर के हमारे से बहुत सारा कार्य कराता है, लेकिन जब करते हैं तब कभी कभी कर्ता भाव जागृत हो जाता है और सदा मय करते रहते हैं। जब मय करते रहेंगे तो बाबा क्या हो जाता है? भूल जाता है। इसीलिए कोई भी कार्य में सफलता मिली, कुछ भी किया, बाबा ने कराया, बाबा कराता है, तो जितना हम निरंकारी रहेंगे उतना हम यथार्थ योगी बन सकेंगे। अन्यथा अगर अभिमान का भूत अगर है दिमाग में तो सदा ही अपने ही गुणगान गाते रहेंगे, बाबा भूल जाएगा। इसीलिए सदा ही हमें कितनी भी सफलता मिली, क्योंकि हम देखा जाए तो लौकिक में कुछ नहीं थे, लेकिन बाबा के मदद से बाबा हमारा भाग्य बनाने के लिए हमारे जीवन में कोई कलाएं विशेषता भर देता है। ये प्रभु का प्रसाद है। लेकिन कभी कभी प्रभु के प्रसाद में हम अपना ही समझ लेते हैं तो योग के बजाय वियोगी बन जाते हैं। इसीलिए सदा हमें निरहंकारी, और निरहंकारी वालों की निशानी है, अभिमान वालों को फीलिंग आएगी, संकल्प विकल्प चलेंगे, जोश आएगा, दूसरे की कमियां नजर आएगी। इसीलिए सदा निरहंकारी, निरहंकारी वाला हर जगह पर हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के रहता है। अगर मेरी किसी के साथ बनती नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है, टकराव है, अभिमान है, अभिमान वाला टकराता है, और टकराने वाला योगी के बजाय वियोगी और समस्या प्रॉब्लम निर्माण करता है। इसीलिए हमें निरहंकारी होकर के सारा दिन रहना है, ताकि योग में बैठेंगे बुद्धि बाबा के तरफ जाएगी। तो इस तरह से अगर ये 2-3 बातों को पर भी हम ध्यान रखते हैं तब भी हम यथार्थ योगी बन सकेंगे। तो वर्तमान समय अगर बाबा के साथ मेरा प्यार है तो बाबा के याद में हम कैसे बैठते हैं, कितना समय बैठते हैं और कैसे हमें स्थिति बनाते हैं, वो निशानी है। तो हमें अपनी याद की यात्रा को बढ़ा करके स्थिति बनाना जरूरी है। और स्थिति मेरी अच्छी है, स्थिति अच्छी है, उसकी निशानी निरंतर आत्मिक स्थिति का आत्मिक भान। इसलिए इस वर्ष में हमें अगर 16 कला संपन्न बनना है, अपनी स्थिति को समय निकाल करके, बाबा से प्यार है तो मुझे समय निकालना है और स्थिति को बनाना है। तो आने वाली परिस्थिति में हम विजय बनेंगे, हमारे साथ में सदा गुण और शक्तियां साथ रहेगी, हम अपने पुराने संस्कार को परिवर्तन कर सकेंगे और अपने व्यवहार से, अपने संबंध संपर्क से बाबा की प्रत्यक्षता करते रहेंगे। यही हमें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।